हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कूलाम्ब्स लॉ पे आया है जिसका रेशियो 1:1 आ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो लीनियर चार्ज है उसका जो यूनिट है वो कूलाम्ब पर मिनट मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 9 डिग्री आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में आपका नॉन कंडक्टर या अचालक आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें उसको पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अतिचालक पदार्थ होते हैं सुपर कंडक्टर वो डायमैग्नेटिक शो करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन बोला गया है कि जो स्पोक्स की संख्या डबल कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ईएमएफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन जो कहलाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कहलाता है। अगले क्वेश्चन में 1:√2 आ जाएगा। रिमोट कंट्रोल के अंदर जो लेते हैं वो अवरक्त इंफ्रारेड लेते हैं। आभासी गहराई होती है, वास्तविक गहराई में आप म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड कर दो तो 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगले वाला क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल डायरेक्ट ग्राफ है प्रिज्म वाला तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी दो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है कालांतर वो 0 होता है। वर्क फंक्शन कार्यफलन जिसका कम होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए पी आंसर आ जाएगा। गाइगर मार्सन ने अपने प्रयोग में बिस्मिथ का यूज़ किया था। ताप नाभिक के सलिन अभिक्रिया के लिए हाई टेम्परेचर 10⁸ के एलिमेंट की आवश्यकता होती है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका बुक का एग्जाम्पल पीछे दे रखा है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बैंड की वो कार्बन के लिए होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो पहले में आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पराविद्युत सामर्थ्य। अगले वाला क्वेश्चन आपके किर्चॉफ्स लॉ पे है, यहाँ पे 1 एम्पियर। अगले वाला हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टा सुग्राह्यता। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका चुंबकीय से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगला लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा किसने दी थी, मैक्सवेल ने। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका वही मैजिशियन वाला है जो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपूर्णांक सेम होता है 1.52। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निस्पंदी रेखाएं नोडल लाइंस उसको बोलते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, सभी पार्टिकल्स रेस्ट में आपके एपियर होते हैं। फोटोन है उसकी अगर वेवलेंथ आदि कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। और यहाँ पे आप लेमडा = h/mv फॉर्मूला लगाते हो तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा 6.62 × 10⁻34 प्लांक कांस्टेंट के बराबर। अगले जो क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के हैं जो इजीली आप अच्छी तरह जानते हो। ये भी आपका बुक का एक एग्जाम्पल है, ये भी डेरिवेशन है आपका। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये डिफ्रैक्शन विवर्तन की परिभाषा है। इसमें आप आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक लगा दो। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपका जो भी एटम होगा वो कुछ लाइंस एमिट करेगा। इसमें आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी में 16 का डिवाइड करना है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं न्यूमेरिकल है, ये दोनों पैरेलल में